अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक हूँ। मैंने दोबारा वीडियो सोचा था कि बना के डालूँगी कि अभी कहाँ तक चीज़ें पहुँची है। जिसके बारे में मैंने वीडियोस बनाए थे आप लोगों के लिए। खैर, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। और हमें नहीं पता था कि हमारा रमज़ान एक्चुअली इस वाले घर में हम यहाँ पे मनाना पड़ेगा और यहाँ पे रुकना पड़ेगा हमें रमज़ानों में भी। मैं अभी यहाँ पे रुकी हुई हूँ और वैसे जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे आदत हो ही जाती है और अच्छा लगता ही है, सब कुछ फिर आदत बनी जाती है, राइट। तो गाइज़, आप लोगों के रोज़े कैसे जा? हेलो, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो आई होप सो अच्छे होंगे डेफिनेटली। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। और मैंने यहाँ पे चिप्स बनाया था जिसका हाल इतना बुरा हो गया। जैसे ही बनाया वैसे ही मुझे नहीं पता था कि बहुत अच्छा वेदर हो रहा था। और हमने सोचा भी नहीं था कि आज बारिश हो जाएगी और बारिश होगी। और सबसे पहली बात तो मैं ये बात आपसे बाद में करूँगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को विश करना चाहती हूँ रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप लोगों को। अल्लाह हम सब की दुआएं पूरी करे, हम सब की ख्वाहिशात पूरी करे। अल्लाह हमारी बख्शिश करे, हमारी गलतियों को माफ़ कर दे। जितनी भी हमारे हमसे गलतियाँ होती है, ऑफ कोर्स हम इंसान हैं तो डेफिनेटली हम सबसे ही गलतियाँ होती है। तो आई होप सो कि फिंगर क्रॉस्ड कि अल्लाह पाक सबकी गलतियों को माफ़ करे। और फ़िलहाल हमें अभी नमाज़ पढ़ रही हैं और मेरा भी गाइस अभी नमाज़ पढ़ने का टाइम हो रहा है। और आपको पता है कि आगे की चीज़ें क्या चल रही है। मैंने एक वीडियो शूट करके रखा है जिसमें मैं आप लोगों को एक्चुअली बताना चाहती हूँ कि चीज़ें क्या हो रही है या फिर अभी चीज़ें कहाँ तक पहुँची, क्या हमारा हमारा फ्लैट्स कैसे हमें चीज़ें मिलेगी। उसके लिए मैंने एक वीडियो शूट करा है, मैं वो अपलोड करूँगी। थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें मिसिंग है तो मैं उसको कंप्लीट करके देन मैं एडिटिंग के लिए अभी मैंने उसको रखा है। तो वो चीज़ें कंप्लीट होती है तो मैं आप लोगों को वो वीडियो शेयर करूँगी। और यस यार, रमज़ान आ गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ने हमें फिर से ये दिन दिखाया। अल्लाह ने हमें रमज़ान के महीने में रमज़ान हमें फिर से नसीब करा। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम सब। और बस इशा का टाइम हो गया है। मैंने ऐसे शॉर्ट्स बनाए थे आप लोगों के लिए जो कि थोड़े बहुत लोगों ने उसे पसंद किया है। तो उसमें भी अल्लाह का शुक्र ही अदा करते हैं हम, क्योंकि जो भी मिल रहा है या फिर जो भी चीज़ें हो रही है सब अल्लाह की मर्ज़ी से होती है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हर चीज़ में, हर कंडीशन में, हर एक सिचुएशंस के लिए। जैसा भी चीज़ें चल रही है या चीज़ें हो रही है या फिर चीज़ें जो होने वाली है, सब चीज़ में अल्लाह की रज़ा होती है। और अल्लाह की रज़ा जिसमें है वो चीज़ कैसे ख़राब हो सकती है। तो यस, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट, फॉर एवरीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। सो यस गाइज, और क्या मैं बताऊँ आज का क्या रूटीन रहा। बस वही यार, मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ गई थी और मेरी स्टडी के स्केड्यूल्स हैं। आप लोगों को लगता होगा कि कभी कभी मैं स्टडी से रिलेटेड छोटे छोटे शॉर्ट्स वगैरह डाल देती हूँ, फिर उससे उसके बारे में डिटेल ऐसे वीडियोस नहीं बनाती हूँ कि मैं किसी चीज़ की प्रिपरेशंस कर रही हूँ या फिर मेरे स्टडी रूटीन्स क्या होते हैं, स्टडी स्केड्यूल्स क्या होते हैं। तो येस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं स्टडी के बाद चीज़ें करती हूँ, जो उसके बाद मेरा स्केड्यूल होता है या फिर मैं उसके बाद जो अपनी लाइफ जीती हूँ, मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँ। और मुझे ऐसे ना नॉर्मल लाइफ ऐसे कैप्चर करना बहुत अच्छा लगता है। अपने डेली रूटीन में क्या कर रही हूँ, ये वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। यस, अभी मैं मिलती हूँ आपको। रुकिए एक मिनट, कोई आया है शायद। तो यस, कोई नहीं आया था एक्चुअली, दरवाजे पे कोई था, स्टाफ आया था। किसी काम से वो स्टाफ आता ही रहता है तो डोर हमारा बजता ही रहता है। यहाँ भी वहाँ भी एक्चुअली ऐसा ही होता था एंड यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। और यस, ये मेहंदी मैंने बस ऐसे ही लगाया था क्योंकि कभी जब ऐसे मेरी क्लासेस चल रही थी तो प्रैक्टिस वगैरह हो रही थी। तो अभी प्रैक्टिस काफ़ी टाइम से छूटी हुई है तो मैंने सोचा कि मैं खुद से थोड़ी बहुत लगा लिया करूँ ताकि थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाए करे। और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही लगी थी यार इस बार मेहंदी, क्योंकि मुझे बारीक डिज़ाइंस लगानी थी तो मैंने बारीक लगाई, पूरी ऐसे भर के लगाई थी। और अभी छूट जाएगी 2-3 दिनों में। ऐसे कोई रमज़ान को लेके स्पेसिफिकली नहीं लगाई थी, जस्ट अबाउट प्रैक्टिस इसलिए लगाई थी। मैंने सोचा था मैं अम्मी को भी लगाऊंगी, अम्मी को मैंने बोला था लगाने के लिए यार। और इस घर का बस ऐसा ही हाल है। अभी तो मैं बताऊँ कि क्या क्या चीज़ें इस घर में हैं और क्या क्या चीज़ों को लेकर हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें हम फेस कर रहे हैं, सब कुछ शेयर करूँगी आप लोगों से। और इसके बाद मैं अभी जस्ट ईशा का टाइम हो गया है और अम्मी की नमाज़ हो गई तो बस मैं भी नमाज़ पढ़ लूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे कुरान शरीफ की तिलावत करनी है। कुरान शरीफ की तिलावत के बाद डिनर, फिर स्टडी के लिए जो भी मैं बैठूँगी थोड़ा बहुत कैप्चर्स करूँगी आप लोगों से, मैं मिलती रहूँगी।
और इफ्तार में जो जो मैंने बनाया था वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करा था मैंने शॉर्ट्स के थ्रू। मैंने वैसे प्रॉपर ब्लॉग नहीं बनाए थे, लेकिन मैं कल से बनाऊँगी इंशाल्लाह। अभी मैं मिलती हूँ आपसे जस्ट थोड़ी देर में, रुकिए। मैंने डिनर का कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि फिर मैं थोड़ी बिज़ी हो गई थी। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है गाइज़। मैंने नेक्स्ट डे सोचा कि मैं कुछ अब जो प्रिपरेशंस कर रही हूँ शाम में, जो भी इफ्तारी के लिए प्रिपरेशंस कर रही हूँ वो शूट कर लूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे यार बहुत सारी चीज़ें मुझे बनानी पड़ती है लिटरली। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कभी कभी, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगी क्योंकि इफ्तारी बनाना और खिलाना तो बहुत ही सवाब का काम है। तो मैं अल्लाह ने मुझे ये चीज़ों से नवाजा है, तो अलग 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 शुक्र है इसमें भी। तो मैं बस बना रही हूँ यहाँ सबके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज मेरा आज मैंने मेन्यू कुछ ऐसा डिसाइड किया था कि आज बॉयल चना एंड देन उसमें मैं दाल को अच्छे से ग्राइंड करके पकौड़ी और एग फ्राई एंड आलू का जो टिक्की है उसको अच्छे से कोट करके, वैसे कोट करके बेसन में कोट करके बहुत से लोग बनाते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं बनाती हूँ। जो प्रॉपर चने की दाल होती है ना, उसको सोक करके ओवरनाइट में रखती हूँ एंड देन ग्राइंड करके और उससे कोट करके देन फ्राई करती हूँ। और लिटरली गाइस आप ऐसे कभी ट्राई करना, चने की दाल का बैटर बना करके आप उसमें बनाना, सच में यार बेसन उसके आगे कुछ नहीं होगा एंड वो बहुत ही यमी एंड डिलीशियस लगती है खाने में। ट्रस्ट में आप भी कभी ट्राई कर सकते हो। सो यस, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट हो गई है, तो मैंने सोचा बीच में थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लूँ। जो सारी शॉपिंग्स के काम होते हैं वो सारी चीज़ें हो गई है, क्योंकि फ्राई करने से या कुकिंग करने से पहले की जो प्रिपरेशन होती है वो करके रख देना टाइम से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो चीज़ें मैंने यहाँ पे सब ऑलमोस्ट डन कर दी है। एक साइड बॉईल हो गई थी मेरी, तो मैंने सोचा इससे पील ऑफ कर दूं एंड इसके स्लाइसेस करके रख दूँगी कौन से पीसेस में मुझे इसको फ्राई करना है। मैं एक्चुअली कैमरे से थोड़ा दूर थी, तो दैट्स वाई मैं ऐसे पास में आकर के चीज़ें थोड़ी सी दिखाने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पे बस अपना काम स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा मैं पहले ही से ही लग जाती हूँ, क्योंकि टाइम जब आप किचन में जाते हो तो पता नहीं चलता बिल्कुल भी, एकदम से निकल जाती है टाइम। और अज़ान के टाइम जैसे करीब आती है ना यार, एकदम भागा भागी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि आपको दस्तरखान असेंबली करनी है, रूह अफ़ज़ा बनाना है और बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हो जाती है, सबकी प्लेटिंग्स करनी होती है। और एक तरफ इतना सारा कुछ बनाना भी होता है आपको, तो सब कुछ ऐसे वन टाइम में चीज़ें करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा पहले से ही तैयारी में लग जाऊँ, क्योंकि साथ साथ अगर मुझे कुछ नॉनवेज वगैरह, या कल मैंने ताहिरी वगैरह बनाई थी, तो मैं यही सोचती हूँ कि अगर मैं रात का डिनर का भी कुछ प्रिपरेशंस करके रखूँ ना, तो लिटरली फिर मगरिब की अज़ान की जो टाइम होती है और फिर जब आप नमाज़ पढ़ते हो इतना टायर्ड फील करते हैं गाइस, उस टाइम बिल्कुल भी मन नहीं करता कि आप दोबारा से उठो, जाओ और डिनर की प्रिपरेशंस करो एकदम स्टार्टिंग से। तो मैं बहुत सारी चीज़ें पहले से ही प्रिपेयर करके रख देती हूँ। जैसे मैंने चिकन बना के रख दिया था ताहिरी के लिए, मैंने ऑलमोस्ट आलू वगैरह चॉप करके रख दी थी, और जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स मसाले वगैरह थे वो सब कुछ निकाल के साइड में रख दिया था, ताकि मुझे बस फटाफट उसे चढ़ाना हो एंड देन बस फ्राई करके उसमें चावल ऐड करना हो, दैट्स इट। और अगर मैं स्टार्टिंग से वो सारी चीज़ें करती तो लिटरली बहुत दिक्कत हो जाती। और बस यहाँ पे सब चीज़ें हो गई थी। यहाँ पे अफ्तारी के बाद मैंने नमाज़ भी पढ़ ली थी, और नमाज के बाद का जो अफ्तारी है ना, वो एक्चुअली मैं खाने में लगी भी हूँ, क्योंकि उस टाइम तो सब लोग रिलेट करते हैं कि उस टाइम आप लोग अफ्तारी नहीं फिनिश कर पाते हो। तो यस, मैंने भी नहीं किया था, मैं बाद में ही फिनिश करती हूँ। और ये रही हमें नमाज़ पढ़नी है यहाँ पे, मेरा भी नमाज़ हो गया है। और मैं अभी अम्मी एक्चुअली हम दोनों एक ही रूम में ही रह रहे हैं। वैसे वहाँ वाला रूम था तो थोड़ा एक्स्ट्रा रूम था वहाँ पे, तो अम्मी वहाँ रह लेती थी। एंड देन मैंने सोचा कि अभी टाइम है तो यार कुरान शरीफ की तिलावत करना कैसे भूल सकती हूँ, तो कुरान शरीफ लेके बैठ गई मैं। कुरान शरीफ बहुत कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कर सकूँ यार, लेकिन पता नहीं क्या ही स्टडी है, कुकिंग्स हैं, फिर अपने भी पर्सनल काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। और लिटरली दिन कैसे निकलता है, आप लोग भी इससे रिलेट कर पाओगे कि दिन कैसे निकलता है, हमें नहीं पता चलता बिल्कुल भी। बट जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुरान शरीफ लेकर के बैठूँ, कुरान शरीफ की तिलावत करूँ। अभी आज 3 रोज़ा है, सॉरी हाँ 3rd रोज़ा कंप्लीट हो गया। तो मैंने 3 पारे पढ़ लिए हैं। 3 पारे पढ़ने के बाद मैंने ना 4थे पारे भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों ने भी कहाँ कहाँ तक पढ़ी है, क्योंकि बहुत से लोगों की स्पीड ज़्यादा अच्छी होती है तो वो ज़्यादा भी पढ़ते हैं, बहुत से लोगों की स्पीड नहीं अच्छी होती है तो वो इतना नहीं पढ़ पाते हैं।
तो आप लोगों ने अभी तक कहाँ तक पढ़ी है कुरान शरीफ, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। और ये वन साइड जब मैंने तो कुरान शरीफ पढ़ने के लिए स्टार्ट किया था, तो मैंने एक तरफ तहरी बनाने के लिए भी रख दी थी। और ये मैं रायते की तैयारी कर रही हूँ। मैंने सोचा था कुकुम्बर इसमें ऐड करूँगी, लेकिन कुकुम्बर मेरे पास नहीं था, तो मैंने सोचा अनियन एंड टोमेटो से ही रायता बना लेती हूँ। मेरे पास दही थी। और ये रहा रात का मेरा डिनर गाइस, सो यम एंड डिलीशियस। मैंने चिकन ताहरी बनाई थी, नॉट ओनली पोटैटो ऐड करा था मैंने, पोटैटो इसमें डेफिनेटली मैंने ऐड करा था, लेकिन इसमें मैंने चिकन भी ऐड करा था। और ये जो चीज़ें रह गई थी साइड, मैंने इसको बाद में रखा था कि मैं इसको फ्राई कर दूँगी। बस यहाँ पे फटाफट मैंने अफ्तारी के लिए फ्राई करना भी स्टार्ट कर दिया था उस टाइम, क्योंकि सब चीज़ रेडी करके रखती हूँ ना, बस मेरे लिए फ्राई करने का काम बहुत इजी हो जाता है। लेकिन अगर सब चीज़ें मैसी होती है ना, तो चीज़ें आसान नहीं होती। सी कितना अच्छा वेदर हो रहा है ना, कि मैं बीच बीच में बालकनी में भी आ जाती हूँ। अच्छा लगता है जब अच्छा वेदर हो, तो आप बाहर से ग्रीनरी को देख रहे हो, अच्छा लगता है ना। और सी यार, मैं इतना थक गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा, आँखों में इतनी नींद है, लेकिन अभी भी मुझे नहीं सोना है। इसके बाद भी मुझे 3 बजे तक अभी जगना है, क्योंकि अभी रात के 12:30 बज रहे हैं। और सुबह से आप टायर्ड हो ही जाते हो चीज़ें करते करते, लेकिन अभी मुझे स्टडी करनी है। सी मैंने बुक वगैरह निकाल के यहाँ पे रख दी है। और तो बस आज के लिए इतना ही गाइज़, और फिर से मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जल्दी। तब तक के लिए मुझे आप लोग अपनी दुआओं में याद रखें। और आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज़, तो प्लीज़ कर दें। जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।